ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी उपस्थित विद्वज्जन एवं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरे को ऐसी कौतूहलवश जिज्ञासा हो रही है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव को साक्षात सुना है यहाँ पर? चलिए, बहुत बढ़िया। असल में तो आपको हमें बताना चाहिए कि आपको कैसी अनुभूति होती होगी उस समय पर। चलिए, मैं अपनी बात को 5 बिंदुओं में रखूँगा। कुंद हृदय का मतलब ये भी होता है कि वो बहुत उज्ज्वल और अत्यंत विशुद्ध हृदय के थे। लेकिन जितना आशय मैं समझ पा रहा हूँ इस विषय का, कुंद आचार्य उनके हृदय में किस रूप में बसे थे, इसको मैंने आपके सामने 4-5 बिंदुओं में रखने का संक्षिप्त में प्रयास करूँगा। पहली बात, एक ऐसा व्यक्ति जिनका ना ठीक से परिचय हमारे पास मौजूद है, ना ही कोई चित्र मौजूद है, ना ही उनके हाथ से लिखा हुआ डायरेक्ट कोई हस्तलेख मौजूद है, सिर्फ उनका तत्व प्रतिपादन मौजूद है। और उसके लिए गुरुदेव श्री का कितना जबरदस्त ऑब्सेशन, वो मैं आपको एक तथ्य के माध्यम से बताऊंगा कि हाँ, आपको पता है कि गुरुदेव ने 9000 हमारे पास 9500 लगभग प्रवचन अवेलेबल हैं। और गुरुदेव के प्रवचन लगभग 1960 से रिकॉर्ड होना चालू हुए। उसके पहले भी बहुत सारे विषयों पे प्रवचन हुए होंगे। लगभग 25 ग्रंथों पे उन्होंने अपने प्रवचन किए हैं। लिस्ट मेरे पास है, बाद में ले लेना। 9-9,500 प्रवचनों में से मैंने सर्वे किया तो लगभग 8,500 प्रवचन सिर्फ कुंद में है। 9,500 में से लगभग 8,500 प्रवचन कुंद आचार्य पे हैं। मैं उसका विस्तृत सर्वे आपको नहीं दिखा रहा हूं। फिर इसके बाद आपको बताऊं कि गुरुदेव हर ग्रंथ को 1 बार 2 बार पढ़ के आगे निकल जाते हैं। कुंद के ग्रंथों को उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। समय सार को 19 बार, 10 बार की तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। प्रवचन सार की 5 बार रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। नियम सार की 9 बार की श्रृंखला अवेलेबल है। ये बड़ी लिस्ट है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा व्यक्ति जिसको ना देखा, ना जिसका ठीक से परिचय मौजूद है, ना जिसका चित्र मौजूद है, उसके लिए इतना जबरदस्त ऑब्सेशन कोई अलग ही कमाल की बात होगी। एक बात। दूसरी बात, आप यदि देखेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, तो जो काम कुंद आचार्य ने पहली शताब्दी में किया, वो ही काम गुरुदेव ने 20वीं शताब्दी में किया। इसके पीछे क्या कारण है कि उस समय पर भी कर्म सिद्धांत लोगों पर हावी था, और इस समय पर भी यदि किसी ने धवला नहीं पढ़ा, आप विद्वान नहीं है। आपने यदि कर्म नहीं जानते, आप विद्वान नहीं है। आप 148 प्रकृति नहीं जानते, आप विद्वान नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने इस समय पर क्रांति करी कि कर्म से भिन्न भी कुछ होता है, कर्म मुझ में कुछ नहीं करता है। ये बात उस समय कुंद ने बताई और इस समय गुरुदेव ने बताई। तो जो काम पहली शताब्दी में कुंद आचार्य ने किया, वो 20वीं शताब्दी में गुरुदेव ने किया। दूसरी बात, कुंद आचार्य के समय पर भी ऐसा समय था कि धवला, जय धवला, षटखंडागम, कषाय पाहुड़ आदि लिखे गए और उन्हीं से जैन दर्शन की श्रुत स्कंद की परंपरा मानी गई। लेकिन कुंद आचार्य ने उसके ऊपर अध्यात्म की स्थापना की। अब इस समय पर भी विद्वानों में ऐसा माहौल था कि आप अष्ट सहस्त्री नहीं जानते, आप विद्वान नहीं, आपको जैन दर्शन नहीं आता, आप न्याय नहीं जानते, आपको नहीं पढ़ सकते, आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं है, इत्यादि बातें थी। अरे बड़े बड़े न्याय के पंडित भी गुरुदेव के सामने आके कहते थे कि मालिक, ये तो हमने जाना ही नहीं था अभी तक। इसका नाम है गुरुदेव श्री के अंदर कुंद किस लेवल पर बसे थे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि गुरुदेव कुंद आचार्य से कितना प्रभावित थे, ये मैंने आपको उनकी प्रवचन संख्या के माध्यम से तो बताया। मैं सोच रहा था कि मैं कितना अधिकारी हूं गुरुदेव के ऊपर बोलने का। तो मैंने खुद की जांच करी तो मुझे पता चला कि मैंने अपने जीवन में लगभग 200-250 प्रवचन गुरुदेव के सुने हैं। सामूहिक रूप में कहीं बैठकर विद्यालयों में 200-250 प्रवचन सुने हैं। मुझे गुरुदेव की 2 बात, पूरे सारे जितने प्रवचन मैंने अभी तक सुने हैं, 2 बात समझ में आती है जो गुरुदेव हर प्रवचन में उनकी दृढ़ दिखती है। एक बात तो सबने कही, त्रिकाली शुद्ध एक भगवान आत्मा, हर जीव परमात्मा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, तात्विक क्लैरिटी। गुरुदेव यदि चरणान योग का भी ग्रंथ पढ़ाएंगे, यदि महाव्रत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से यदि व्रत का वर्णन करेंगे, वहां भी ये बोलेंगे कि भाई व्रत तो बंद है। यदि गुरुदेव से पूछा कि सब आत्मा की चर्चा करें, कि ये भी बंद है।
अरे साहब तीर्थंकर प्रकृति कि ये साहब ये भी बंद है। इसको कहते हैं तात्विक क्लैरिटी, जो मुझे हर प्रवचन में दिखती है। दो चीज, भगवान आत्मा और तात्विक क्लैरिटी। मनीष भैया मैं आपसे यदि पूछूं कि गुरुदेव ने आपको क्या सिखाया, एक बात बता दो मुझे, एक बात, आपने क्या सीखा गुरुदेव से, बोलो। सब भगवान है। अब पता है ये गुरुदेव ने नहीं बताया, ये कुंद कुंद की बात है। और बताओ गुरुदेव से आपने क्या सीखा, बोलो क्या, आप बोलो गुरुदेव से आपने क्या सीखा, वो मैं कुंद कुंद की गाथा में दिखाऊंगा। इसको कहते हैं कुंद हृदय। गुरुदेव के मुंह से जो निकलता था वो कुंद कुंद के ग्रंथों से निकलता था। सिर्फ कुंद कुंद के ग्रंथ के प्रवचन करते हुए नहीं, यदि वो 6 डाला भी बोले, दौलत राम जी साहब, आज 6 डाला दिवस है ना, दौलत राम जी साहब बताएं कि साहब 4 गतियों में दुख है। गुरुदेव मां भी बोलते थे आत्मा तो दुखी होता न थी। दौलत राम जी साहब बताएं कि नरक में ऐसा ऐसा खंड खंड हो जाते कि आत्मा तो अखंड है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुरुदेव यदि किसी और ग्रंथ पे भी प्रवचन करते थे, उनके हृदय से कुंद कुंद का कथन आए बिना रहता नहीं था। अरे उन्होंने तारण तरण श्रावकाचार्य पे प्रवचन किए हैं, मैं देख रहा था भक्तामर, अरे विशापहार स्तोत्र पे प्रवचन किए हैं। अब कोई सोच सकता है भक्तामर के अंदर से कोई भगवान आत्मा निकालेगा? कोई सोच सकता है विशापहार स्तोत्र जिसमें लिखा है कि, अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, कि उसमें से कोई भगवान आत्मा निकालेगा? इसको कहते हैं गुरुदेव कि आप जो ग्रंथ सामने लाके दो, ये दो बातें, भक्ति, भक्तामर स्तोत्र पढ़ाते थे, कहते थे कि भक्ति तो बंध मार्ग है। कमाल हो गया, आप स्तोत्र पढ़ा रहे हो और भक्ति बंध मार्ग। तो ये दो चीजें हर चीज में आई, चाहे आप चरणानुयोग पढ़वाओ, कुछ भी पढ़वाओ, वो भगवान आत्मा नहीं भूलेंगे और तात्विक क्लैरिटी उनके प्रवचनों से नहीं जा सकती। अब 14 पॉइंट है मेरा कि गुरुदेव, आपको पता है, क्योंकि मैं प्राकृत भाषा का विद्यार्थी हूं तो श्वेतांबर ग्रंथों को भी पढ़ना बहुत होता है। श्वेतांबर संप्रदाय में हमसे ज्यादा समृद्ध साहित्य है। उनके पास भी एक कलिकाल सर्वज्ञ हुए हैं, हेमचंद्र और हरिभद्र सूरी जैसे महान दार्शनिक नैयायिक आचार्य हुए हैं। अपने पास इतना समृद्ध साहित्य नहीं है। आपको क्या लगता है गुरुदेव वो सब जानकारी और वो सब पढ़ के नहीं आए थे, और वो उस अगाध समृद्ध साहित्य उन्होंने उनको प्रभावित नहीं किया होगा? अरे सब कुछ पढ़ के आए थे, तब भी कुंद कुंद का सरल प्राकृत का आबाल गोपाल के लिए लिखा हुआ ग्रंथ उनके हृदय में बैठ गया। इसका नाम है कुंद कुंद का प्रभाव उनके हृदय पर क्या था। लेकिन स्टिल, मैंने जहां से बात स्टार्ट की थी कि कुंद कुंद की फोटो नहीं, कुंद कुंद का परिचय नहीं, कुंद कुंद का शरीर नहीं, कुंद कुंद के तत्व से, और दो बातें जो कही, तात्विक क्लैरिटी और भगवान आत्मा। और अंतिम बिंदु मेरा ये है, मैंने 5 मिनट के अंदर ये अपना समाप्त किया क्योंकि आदरणीय भाई साहब को हमें सुनना है। अंतिम बिंदु मेरा ये है, मेरे पास हर जितने बिंदु में रख रहा हूं इनका पूरा सर्वे है मेरे पास, तब बोल रहा हूं। भाई साहब ने कहा कि विद्वान सब तैयारी करके आते हैं। तो पांचवा बिंदु मेरा ये है कि गुरुदेव को मैं सामान्य एक ऐसे ही प्रवचनकार के रूप में नहीं देखता, सामान्य उपदेष्टा के रूप में नहीं देखता। गुरुदेव मुझे बहुत बड़े दार्शनिक समझ में आते हैं। क्यों? कारण यह है कि गुरुदेव शोधक हैं। गुरुदेव दार्शनिक इसलिए हैं कि उनको आप बहला नहीं सकते किसी भी बात से। आपको क्या लगता है आप उनके सामने भक्तामर रख के उनसे ये बुलवा दोगे कि भक्ति से मोक्ष होता है? आपको क्या लगता है आप उनके सामने कोई भी तीसरा ग्रंथ रखकर ये तात्विक क्लैरिटी में आप उनको बहला नहीं सकते? इसलिए मुझे वो दार्शनिक समझ में आते हैं। और कुंद कुंद उनके हृदय में इसलिए बैठे क्योंकि धर्म के नाम पर एक व्यक्ति को जो चाहिए होता है वो उन्हें कुंद कुंद में मिल गया। क्यों? क्योंकि मुझे आडंबर चाहिए तो और भी 10 दुकानें हैं ना, यदि मुझे और तामझाम चाहिए तो और 10 आयोजन चाहिए तो भी 10 दुकानें हैं, लेकिन धर्म के नाम पे चाहिए आनंद। अभी आज ही छैडाला का प्रवचन सुन रहे थे कि ये मोक्ष मार्ग शिव रूप है और शिव करण है, मतलब मोक्ष भी शिव स्वरूप है और मोक्ष मार्ग भी शिव स्वरूप है। कहने का मतलब क्या कि मोक्ष मार्ग कष्ट रूप नहीं है, मोक्ष मार्ग भी आनंद रूप है। जबरदस्ती के क्रियाकांड, धर्म के नाम पर लंबी सी आइटनरी, धर्म के नाम पर एक बड़ा स्केड्यूल, धर्म के नाम पर होने वाला कर्मों का डर, धर्म के नाम पर होने वाला नरक का डर, ये सब बातें उनको कहीं से दूर दूर तक डरा नहीं पाई। आप अभी मुझे बताओगे, पूछोगे तो मैं श्वेतांबर ग्रंथों से एक एक गाथा, एक एक पन्ना खोल के दिखाऊंगा कि कहां कहां गुरुदेव को हृदय पे चोट लगी होगी। और ये गुरुदेव जो सारी दुनिया में ये देख रहे थे, धर्म के नाम पर कर्मों का डर, एक लंबी शेड्यूल और धर्म के नाम पर जबरदस्ती का क्रियाकांड, ये देखकर जब उनका हृदय मचलता था और ऐसी आग में
जब उन्हें आचार्य कुंद कुंद मिले, तब मुझे लगा कि धर्म के नाम पर एक व्यक्ति को जो चाहिए होता है वो उन्हें कुंद कुंद में मिल गया था। तो ये 5 बिंदु मेरे दिमाग में समझ में आए कि किस वजह से वो वाकई कुंद हृदय थे। आप उनके सामने चाहे खाने पे जाओ, चाहे सोने पे जाओ, चाहे प्रवचन की गद्दी पे जाओ, उनके हृदय से कुंद कुंद निकलते थे। चाहे भक्ति सुनो, चाहे प्रथमान योग सुनो, चाहे न्याय सुनो, चाहे सिद्धांत सुनो, चाहे द्रव्य संग्रह रखो, चाहे भक्तामर रखो, उनके हृदय से कुंद कुंद निकलते थे। ये उनकी कुंद कुंद की महिमा थी। और हो भी क्यों ना, आखिर कुंद कुंद तो कुंद कुंद थे और उन्होंने हम सबको कुंद कुंद से परिचय करा दिया। अंतिम बात कह के विराम लेता हूं कि हमें भी कुंद कुंद के होने का और गुरुदेव के होने का लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ सभा करके नहीं, आयोजन करके नहीं, आप सब आज यहां बैठ के दृढ़ता करें। अरे भले ही मंदिर में बैठे हो, आत्मा की चर्चा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये तात्विक दृढ़ता में जरा सी भी दिगंत नहीं होना चाहिए कि है तो सब बंद मार्ग ही। आपको तात्विक क्लैरिटी प्रॉपर होनी चाहिए और उसका बैलेंस भी सब गुरुदेव के जीवन ने दिखाया ना, व्रत आदि का बैलेंस भी गुरुदेव के जीवन ने दिखाया। आगे चढ़ना नहीं होगा, पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।